बहुत बड़े धमाके से दहल गई दिल्ली। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। धमाके ने ले ली कई लोगों की जान, कई लोग हुए घायल। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहां तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ है हमारी समझ में नहीं आया। कार में हुआ धमाका, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। धमाके के बाद शुरू हुई फॉरेंसिक जांच। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सीधा लोकेशन से। एनएसजी कमांडो वहां से सब हर चीज के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और ये अभी गहन जांच चल रही है वहां पर। जैसा खुद गृह मंत्री ने बताया, एक I-20 गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ। सूत्र बता रहे हैं ये HR 26 नंबर की गाड़ी थी, गुरुग्राम में रजिस्टर्ड गाड़ी थी और जिसके मालिक ने, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, ये बताया है कि ओखला में ये गाड़ी बेच दी गई थी। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लोकेशन से। दीपक, ये एनएसजी कमांडो कुछ ले जाते हुए दिख रहे हैं हमें। देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूं आपको किशोर की जो एनएसजी कमांडो है वो इन्वेस्टिगेट का यहाँ पर एक हिस्सा जो यहाँ पर चल रहा है उसको यहाँ पर वो लेकर चेक कर रहे थे और एनएसजी कमांडो को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है चारों तरफ, क्योंकि ये वो टीम है जो हमेशा धमाकों के आसपास मौजूद नज़र आती है और यहाँ पर वो नज़र भी आ रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स देखे जो जिन्हें उन्होंने उठाया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की तरफ यहाँ पर रुख किया। जो दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ पर धमाका हुआ, बिल्कुल लाल किले के ठीक सामने के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और दूर तक यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दूर तक आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी किशोर, क्योंकि अब सारे अधिकारी जो यहाँ पर हैं वो सब यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। मैं इधर से दिखाना चाहूँगा दूसरे एंगल से, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर पूरा एरिया देखिए आप, पूरी पीली पट्टी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की देखी जा सकती है और इसलिए ये सभी अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। कोशिश यहाँ पर यही है कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर क्या है इसके पीछे का सच, क्योंकि यहाँ पर जो सलमान नाम के शख्स के नाम पर जो गाड़ी थी वो गुरुग्राम का रहने वाला है। गुरुग्राम में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने वो गाड़ी आगे बेच दी थी, ऐसा उसने कहा है। तो आगे किसे बेची थी ये भी सबसे अहम चीज़ है और जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है कई तरह की। और पुलिस का कहना है कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये कि कुछ देर बाद जरूर खुलासा हो सकता है, लेकिन किशोर मैं अभी भी श्योर हूं कि ये धमाका मामूली धमाका नहीं है और इसलिए जो अधिकारी शुरुआत से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्योरिटी है कि ये हाई इंटेंसिटी का धमाका है, लेकिन बड़ा डिफरेंट धमाका है, क्योंकि इस तरह का धमाका हमने भी नहीं देखा। अगर गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं और ये धमाका होता है, हालांकि सलमान नाम के शख्स की तक पुलिस पहुंच चुकी है, HR 26 गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है, लेकिन दिल्ली में ओखला और उसके आसपास की लोकेशन को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शख्स जिसको ये गाड़ी सलमान ने बेची थी वो शख्स कहाँ है, किसके नाम बेची थी, उसने किसको दी थी। तो अब ये एंगल बिल्कुल डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन में हो चुका है और इसलिए उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जानकारी अब तक नहीं मिल पाएगी, लेकिन कैमरा फुटेज के जरिए पुलिस यहाँ पर काफी कुछ हासिल कर चुकी है। कई ऐसे चेहरे वो देख रही है जिसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। तो पुलिस का सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे फुटेज को देखकर यहां पर अनुमान लगाया गया कि गाड़ी के अंदर कितने लोग थे, क्योंकि सबसे अहम चीज वही होगी इन्वेस्टिगेशन में कि गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे थे जिस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ था। अगर एक होता है या 2 होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर खुलासा हो सकता है। वहीं क्या इसमें एक्सप्लोसिव लेकर वो जा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या वो कोई प्लान करके जा रहे थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिछले 1 से 2 दिन में लगातार फरीदाबाद चर्चा में
आया था। तो इसके तार क्या फरीदाबाद में जुड़ते नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी एंगल को यहाँ पर छोड़ नहीं रही है और इसीलिए जिस दिन खबर आई कि फरीदाबाद से, दिल्ली के पास ही फरीदाबाद से जिस दिन खबर आई कि 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, फरीदाबाद से, दिल्ली के पास फरीदाबाद से 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, उसी दिन शाम को ये एक विस्फोट हो जाता है, एक चलती गाड़ी में विस्फोट हो जाता है, धीमी गति पर चलती गाड़ी में विस्फोट हो जाता है लाल किले के सामने। और गाड़ी हरियाणा नंबर पर ही रजिस्टर्ड है और गाड़ी है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में ही उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, ऐसा बता रहे हैं सूत्र। वो बता रहा है कि गाड़ी उसने ओखला में बेच दी थी। तो क्या इस गाड़ी की कहानी है, ये अभी पूरी पता चलना बाकी है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं, जिस तरीके से पता चल रहा है, इसमें कई सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ हैं जो लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। आनंद, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, जवाब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, देखिए बिल्कुल जो जांच के पहलू हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है और सबसे अहम चीज ये कि अब तक इस बात का खुलासा पुलिस को तो जरूर लग गया होगा, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको तो पता लग गया होगा कि ये धमाका किस तरह का है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इसको हल्के में लेकर नहीं चल रही है और इसीलिए यहाँ पर कई अलग अलग टीमों को डिप्लॉय किया गया है। कई जो स्पेशल सेल सूत्र बता रहे हैं कि स्पेशल सेल की कई टीमों को डिप्लॉय किया गया है, तुरंत ही अलग अलग लोकेशन पर। ये बताइए यहाँ पर तो हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये तो पूरी संभावना होगी ना कि कई एंगल से इस गाड़ी की तस्वीरें होंगी, कई एंगल से वो चेहरे दिख रहे होंगे जो इस गाड़ी में बैठे थे। कई बार दिखा चुका है। बिल्कुल किशोर, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको जिस जगह धमाका हुआ है, ये ठीक बस के ऊपर राकेश नेगी, अगर सीसीटीवी कैमरा हम दिखा सकें थोड़ा सा, अगर आप उठाएंगे तो आपको कैमरा नजर आने लगेगा। ये देखिए किशोर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके अलावा जो दूसरा एंगल जो है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ दिखाएं, वो लेफ्ट की तरफ हाई रेजोल्यूशन कैमरा ठीक उस रेड लाइट के पास है जहाँ पर ये मुख्य रेड लाइट है और यहाँ पर इसका जो रेजोल्यूशन होगा उसकी वजह से कैमरे के जो फुटेज होंगे वो बिल्कुल कार के अंदर तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि कार के अंदर बैठे हुए लोगों की भी पहचान हो सकती है कि कौन लोग वहां पर बैठे थे। और लाल किले के आसपास तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कैमरे इस वक्त मौजूद हैं, और भी ज्यादा होंगे लेकिन 2 दर्जन इसलिए क्योंकि मुख्य रेड लाइट के आसपास के सभी पोल्स जो बिजली के हैं उनमें कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं छिप सकता क्योंकि यहाँ के पूरे 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ये पूरे सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनकी जितनी भी फुटेज सेंट्रलाइज होगी वो सारी अब जांच एजेंसियों के पास होगी और इसलिए उस गाड़ी को पीछे से ट्रैक करके देखा जा रहा है कि ये गाड़ी कहां से आई थी, किस तरफ से मुड़ी थी और इसके अंदर कितने लोग बैठे थे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर तक कितने लोग पहुंचे थे और इसलिए अब इन्वेस्टिगेशन टीमों को आसान होगा कि ये क्या इसके पीछे क्या टेरर एंगल है और अगर है तो किन लोगों का हाथ है, किस तरह का एंगल इसके पीछे, किस मॉड्यूल का हाथ है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो जांच टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। आप देखेंगे लास्ट, अगर राकेश नेगी थोड़ा आगे जहां पर वैगनार कार के आगे आपको दूसरी गाड़ी दिख रही है वहां पर लेकर जाएं कैमरा। ये देखिए यहां पर टीमें जांच कर रही हैं। इस जगह पर डॉग स्क्वाड है और उसके राइट साइड में भी गाड़ियां हैं। तो ये कई गाड़ियां एक साथ इस पर जो यहां पर अचानक जो आग लगी थी, धमाका हुआ था, उसमें अगल बगल की जो चल रही गाड़ियां थी वो भी यहां पर उसका शिकार हुई थी और तुरंत ही उस जगह पर ये देखी जा रही थी। और ये देखिए पूरी टीमें जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पार्ट को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये एंगल हो सकता है, क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि रात का अंधेरा है और इस रात के अंधेरे में उन्हें क्या कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि सुबह तक टीमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिससे उन्हें परेशानी हो। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त लगातार चल रही है। किशोर, आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद और क्या पता चल रहा है? देखिए बिल्कुल किशोर जी, इस गाड़ी के तमाम सोर्सेज जो हैं उसकी जानकारी स्पेशल सेल हरियाणा पुलिस ने एजेंसी से निकाली है। पहले गाड़ी सलमान नाम के शख्स के पास थी जो गुरुग्राम का रहने वाला है। उसने बताया कि आगे उसने गाड़ी देवेंद्र नाम के एक शख्स को ओखला में बेची और उसके बाद बताया जा रहा है कि देवेंद्र ने ये गाड़ी आगे किसी में अंबाला में किसी एक शख्स को बेच दी है। अंबाला पुलिस लगातार इस नए ऑनर की जो है वो तलाश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी एक से ज्यादा मल्टीपल लोगों के पास थी, उसको वो लोग चला रहे थे, उसकी ऑनरशिप मतलब ये पहले गाड़ी HR26 नंबर ही रहा वो, और वो गाड़ी थी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड गुरुग्राम में।
सलमान से पूछताछ में पता चला कि उसने ओखला में किसी देवेंद्र को बेच दी। जी बिल्कुल, देखिए हाँ, पहले ये सलमान के नाम पे रजिस्टर थी। सलमान से पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने पूछताछ कर ली है और लगभग उसको क्लीन चिट दी गई, क्योंकि उसने बताया कि उसने गाड़ी आगे बेच रखी है। जिस शख्स को बेची थी उस तक भी पुलिस पहुंच गई है ओखला में। उसने बताया कि उसने ओखला में गाड़ी आगे किसी को बेच दी है। तो इसमें क्या मायने, ये एक गाड़ी को लगातार आगे बेचा जा रहा है, इस गाड़ी का को क्यों ट्रांजिट किया जा रहा था लगातार एक से अलग जगहों पे, इसके क्या मायने, क्या ये एक बड़ी लार्ज कॉन्स्पिरेसी है या केवल इत्तेफाक है? और आगे अब अंबाला में अभी हमारी कुछ देर पहले जो अंबाला के एसपी है उनसे बात हुई है। हालांकि उनको अब तक इस केस के बारे में जरूर जानकारी, लेकिन अंबाला में किस शख्स के पास ये गाड़ी है या किस शख्स को ये गाड़ी मिली थी उसकी ऑनरशिप के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली है। वो इस बात को कंफर्म करा रहे हैं। थोड़ी देर में अंबाला पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल बयान सामने आ जाएगा कि ये अंबाला में गाड़ी जो है जिस नंबर की, HR नंबर की, ये किसके पास थी, कौन इस गाड़ी को चला रहा था, किसके पास इसकी ऑनरशिप अभी फिलहाल थी, और ये दिल्ली में गाड़ी ये क्या कर रही थी। दिल्ली में जो 3-4 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे जो बताया जा रहा है, वो लोग कौन थे, वो लोग क्या एक ही किसी संगठन से, एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, क्या वो पैसेंजर थे, गाड़ी कौन चला रहा था, क्या ये लून वुल्फ अटैक है जैसा फिदाइन हमला होता है, या केवल ये इत्तेफाक है, एक हादसा है? क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री ने बोला है कि हर एंगल पर जो जांच एजेंसियां वो इस ब्लास्ट को रूल आउट कर रही हैं। अभी तक ना ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ना दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल कंफर्मेशन किशोर जी की है कि ये कोई आतंकी हमला है, और ना ही इससे डिनायल किया, ना ही इसका खंडन किया है। तो इसके सीधे मायने ये है कि एक बड़ी साजिश है। और जैसा मैं आपको, हमने न्यूज 18 इंडिया ने ब्रेक करा था कि ये इस तरह के पैटर्न पे आतंकी हमले नहीं होते हैं। ये एक अजीबोगरीब पैटर्न अब तक सामने आया है कि कोई चलती गाड़ी में ब्लास्ट हो रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, और वो लोग जो अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहे हैं, क्या वो लून वुल्फ अटैक करने की साजिश रख के आए थे या कोई वो आतंकवादी थे, एक से ज्यादा थे, और वो कैसे दिल्ली NCR में घूम रहे थे खुलेआम। और जिस दौरान जब गुजरात ATS 3 आतंकवादियों को पकड़ चुकी थी उस दौरान, और जब फरीदाबाद से इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, उस दौरान इतना हाईलाइट था दिल्ली NCR। उस दौरान कैसे कोई शख्स अगर आतंकवादी है तो वो दिल्ली NCR में खुलेआम घूम रहा था? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है अगर ये आतंकी हमला है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी हाँ, जब जिस दिन दिल्ली में दिल्ली के पास फरीदाबाद में विस्फोटक मिल रहा है इतनी बड़ी तादाद में 3000 किलो, उस दिन ये हुआ है। उधर गुजरात ATS अलग एक मॉड्यूल को बस कर रही थी, वो वहाँ से खबरें आ रही। तो इन दिनों तो सुरक्षा वैसे ही कड़ी रही होगी, और उस बीच ये हुआ है। इस बीच जो